गुज़िश्ता रोज़ की बात है कि वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ साहब एक न्यूज़ चैनल पर दावे के साथ ये कहते सुनाई दिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ के इजलास के लिए जगह का हसूल कोई मसला नहीं। उनके नज़दीक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें वहाँ मसला खड़ा करें जहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं। फिर उन्होंने ये भी पेशकश की कि अगर जगह के हसूल में कोई दिक्कत है तो इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। सुनने में उनका ये बयान बड़ा अच्छा लगा। हो सकता है कि वज़ीर मौसूफ के बयान से हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को भी तसल्ली हुई हो कि जब वो अगले रोज़ यानी आज सुबह कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी दिन की जो मेज़ सजाने जाएंगे तो बिना दिक्कत के वो ऐसा कर सकेंगे। लेकिन होटल पहुंचने पर उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे पे ताला पड़ा नजर आया। मजबूरन उन्होंने गेट फलांग कर जो है लॉबी में ही अपनी महफिल सजा ली, जिस पर होटल इंतजामिया की तरफ से FIR कटवाने की बात होने लगी और जवाबन हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा जो है होटल इंतजामिया पर FIR दर्ज कराने की धमकी देते नजर आए। उनका कहना था कि जी पैसे लेने के बावजूद उन्हें आज कॉन्फ्रेंस हॉल न देना जो है एक जुर्म है। गंभीर मसाइल में घिरे पाकिस्तान के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को कॉन्फ्रेंस हॉल का न मिलना जो है एक नन्ही सी पेचीदगी है जो एक बहुत बड़े और गंभीर मर्ज़ की अलामत है। वो मर्ज़ ये कि जी शहबाज हुकूमत अपने सियासी मुखालफीन को किसी किस्म की सियासी जगह देने के लिए तैयार नहीं। यानी कि नून लीग खुद तो जलसागाह सजा सकती है लेकिन मुखालफीन के लिए मैदान तंग है और आइंदा भी तंग ही रहेगा। शरीफ ख़ानदान के दौर में जमहूरियत इसी चिड़िया का नाम है, लेकिन हुकूमत की तरफ से खड़ी की गई मुश्किलात हिज़्ब इख्तिलाफ को एक कहते हैं ना कंसेंसस इत्तफाक़ राय पर मुश्तमिल इलामिया जारी करने से ना रोक सके। इलामी में कहा गया कि जी कौमी कॉन्फ्रेंस जो है मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर गहरी तशवीश का इज़हार करती है। इलामिया के मुताबिक एक नुक्ते पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम सियासी जमातों और शुरकाए कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल इत्तफाक़ था, वो ये कि पाकिस्तान आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। कॉन्फ्रेंस ने फरवरी 2024 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देते हुए उन्हें पाकिस्तान की मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बुहरान का जिम्मेदार करार दिया और कहा कि जी मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। इलामिया ने आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीम को ख़त्म करने का मुतालबा भी किया और कहा कि इंसानी हकूक़ की बेदरीग पामाली मुल्क में कानून की हुक्मरानी की नफ़ी है और गैर नुमाइंदा हुकूमत की जो फस्तायत है, फैशिज़म है, उसकी वाज़ेह दलील है। इलामिया के मुताबिक आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए हिरासा, गिरफ्तार या जेल में डालने की इजाज़त नहीं देता। इलामिया में तमाम सियासी असीरों की फौरी रिहाई समेत मुतनाज़ा पीका कानून ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया है। दीगर मुतालबों के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के इलामिया ने मुल्क में मौजूदा बुहरान का जो वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को करार दिया। एक तरफ इस्लामाबाद की बरसती बारिश में हिज़्ब इख्तिलाफ का ये इलामिया सामने आया तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना में बड़ी तोसी कर डाली। ऐवान सदर में 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीरों ने हल्फ उठा लिया। यानी कि काबीना में 27 नए अरकान के इजाफे से अब काबीना के अरकान की तादाद बढ़कर माशाअल्लाह जो है 48 हो गई है। क्या नए अरकान के हल्फ लेने के बाद हुकूमत मजबूत होगी और उसकी कारकर्दगी बेहतर होगी? ये वो सवाल है कि जिसका माजी के हवालों से अगर हम जवाब तलाश करें तो नफ़ी में मिलता है। नए वज़रा में हनीफ अब्बासी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और जनाब अब्दुल रहमान काजू साहब, बैरिस्टर अकील साहब जो है उनके नाम नुमाया हैं। और जनाब आज ही इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जमहूरियत इंडेक्स की रैंकिंग जारी की जिसमें पाकिस्तान जो है मज़ीद 6 दर्जे नीचे चला गया। अब पाकिस्तान जमहूरियत के एतबार से दुनिया के 10 बदतरीन कारकर्दगी जो वाले ममालिक हैं उसमें शामिल हो चुका है।